कोई भी विरोधी नहीं है ओवरब्रिज का, सब चाहता है जो ओवरब्रिज बने। ममता दीदी के मानसिकता से चलने वाले हैं यहाँ के विधायक, इसलिए ये जन आक्रोश था। और वो लोग तो दोनों भाई 10-15 दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपया उन लोगों ने लूटा है जुलूस के प्रति। वो गलत करेगा उसका गलत हम भी विरोध करेंगे, मगर ये काम होने दीजिए भैया। आप काम के लिए तो आवाज कभी नहीं उठाए, फैक्ट्री बंद करने के लिए आवाज उठाएं। धनबाद के निरसा में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर बुधवार राजनीतिक माहौल गर्म रहा। भाजपा और भाकपा माले ने अलग अलग पदयात्रा और जनसभा कर अपनी अपनी ताकत दिखाई। एक और भाजपा सांसद ढुल्लू महतो समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे, तो दूसरी ओर माले विधायक अरूप चटर्जी भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मार्च में शामिल हुए। दोनों कार्यक्रमों को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। भाजपा की पदयात्रा निरसा कोटा के पास से शुरू होकर हाथबाड़ी तक पहुंची। इसके बाद हुई सभा में ढुल्लू महतो ने कहा कि एलिवेटेड रोड बनने से क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक अरूप चटर्जी इस परियोजना में रुकावट डाल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो वहीं भाकपा माले की पदयात्रा विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में निरसा स्थित पार्टी कार्यालय से शुरू हुई और देवियाना मोड़ तक आगे गई। वहां आयोजित सभा में अरूप चटर्जी ने कहा कि एलिवेटेड रोड परियोजना में कई अनियमितताएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस परियोजना का ठेका भाजपा से जुड़े लोगों को दिया गया है और निर्माण कार्य में पूरी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। वह कहते हैं कि जनता के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। हालांकि शक्ति प्रदर्शन के लिए निकाली गई दो पदयात्राओं की कहानी बस इतनी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी दोनों ही सांसद और विधायक की आपस में तकरार साफ तौर पर मीडिया में देखने को मिल चुकी है। जहां सांसद ढुल्लू महतो लगातार निरसा विधायक पर आरोप लगाते रहे, तो वहीं निरसा विधायक लगातार ढुल्लू महतो पर भी आरोप लगाते रहे। यानी कि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर लंबा जारी है। हालांकि इसके पीछे का विवाद क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात तो तय है कि दोनों के इस विवाद में जनता का नुकसान जरूर हो रहा है। को जवाब देता है नहीं, देखिए ये जस्ट एक टीम का बोल सकते हैं। हम लोगों ने कोई गांव-गांव में कैंपेनिंग नहीं की है, हम लोग को पैसा नहीं छिटा है। जस्ट कार्यकर्ताओं को खबर गया जो भाई 15 तारीख को रैली है, लोग आए। और वो लोग तो दोनों भाई 10-15 दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपया उन लोगों ने लूटा है जुलूस के प्रति। फिर भी बंगाल और बांग्मारा से हाथ मिलाना पड़ रहा है, तो ये उसकी शक्ति की परिचय है। दादा, कार्यक्रम को लेकर परमिशन नहीं मिली थी, उसके बावजूद ये कार्यक्रम नहीं, दुर्भाग्य है जो एसडीओ एक पक्षीय का डिसीजन लिए। ये हम समझते हैं जो एसडीओ कहीं ना कहीं ढुल्लू का पक्ष लेते हुए ये काम किए। एसडीओ को चाहिए था जो 5-7 दिन पहले आवेदन ढुल्लू आए तो उस पर उसी दिन डिसीजन ले लेना चाहिए था, या नहीं तो जो है बाद में वो सब रोक देते। लेकिन ये जो पूरी माहौल है ये सिर्फ एसडीओ के चलते ही, उनकी बचपना के चलते ही ये सारा। आपने भी आपने डाला और उनको मिला तो क्या कहिएगा जी? ढुल्लू पर ज्यादा समर्थन दिखा रहे हैं, क्या करता है? स्वाभाविक बात है, जो हम लड़ते हैं सबके साथ, ढुल्लू जी साठ गांठ करके चलते हैं, क्योंकि उनको सारा 2 नंबर ही काम करना है, तो इसलिए उनके प्रति थोड़ी सद्भावना लोगों की है। क्या कुछ मांग करेंगे? समर्थन दिए हुए और प्रशासन आप ही को नेगलेक्ट कर रहा है। हम लोगों ने समर्थन जरूर दिया है, लेकिन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं थोड़ी दूसरी तरफ भी ढली रहती है। क्या मांग कीजिए? नहीं, अभी तो हमारा कहना है जो हम लोग कोई भी विरोधी नहीं है ओवरब्रिज का, सब चाहता है जो ओवरब्रिज बने, लेकिन तरीके से बने, स्टैंडर्ड बने, और जो डीपीआर है वो सबके सामने सार्वजनिक। नहीं, डीपीआर सार्वजनिक हो और क्वालिटी मेंटेन हो काम का, और अच्छे तरीके से धूमधाम से निरसा की जनता इसकी शुरुआत करेगी। मानहानि का केस को लेकर क्या करेंगे? अभी तक नोटिस नहीं मिली है, नोटिस मिलेगी तो जरूर जवाब देंगे, हर चीज का जवाब हम लोग के पास। आपके समर्थक पूरा उत्साहित है, अब आपको सांसद देखना चाहते हैं, नारा भी वही लग रहा है। देखिए वो तो भविष्य के गर्भ में है, जनता चाहेगी तो निश्चय खड़ा होंगे।
हम लोग आशा करते हैं जो 2029 में ढुल्लू महतो को पराजित करना हम लोग का उद्देश्य। तो वो चेहरा अरूप चटर्जी होंगे हराने वाला। अगर जनता चाहेगी सभी पार्टी मिलकर हम लोगों को टिकट देगी, खड़ा करेगी तो निश्चय ही खड़ा होंगे। जिसको जवाब देता है नहीं देखिए, ये जस्ट एक तिनका बोल सकते हैं। हम लोगों ने कोई गांव-गांव में कैंपेनिंग नहीं की है, हम लोग को पैसा नहीं छिटा है। जस्ट कार्यकर्ताओं को खबर गया जो भाई 15 तारीख को रैली है, लोग आए। और वो लोग तो दोनों भाई 10-15 दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपया उन लोगों ने लूटा है जुलूस के प्रति, फिर भी बंगाल और बागमारा से हाथ मिलाना पड़ रहा है। तो ये उसकी शक्ति की परिचय है। फैक्ट्री बंद करवाने वाले मानसिकता के हैं, यहाँ खदान बंद कराने वाले मानसिकता के हैं। ये बंगाल मानसिकता से, ममता दीदी के मानसिकता से चलने वाले हैं यहाँ के विधायक। इसलिए ये जन आक्रोश था, ये अभी भी सुधर जाए और जनता के लोगों को सेवा करे। और इनके पिताजी थे उस समय भी, और ये भी एक भी प्लांट फैक्ट्री चालू करवाया है क्या? बता दे कि एक प्लांट चालू करवाया, एक फैक्ट्री चालू करे, इतना बड़ा हम काम किए, एक भी काम बता दे। जब देखा कि धनबाद में, अब धनबाद इस मिट्टी का बेटा, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने हमें अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र का सांसद बनाए और लगातार हम विकास कर रहे हैं। गया पुल चौड़ीकरण, गोविंदपुर फ्लाईओवर, निरसा फ्लाईओवर, मटकुरिया फ्लाईओवर, रेडियो स्टेशन, 7 नई ट्रेन, एयरपोर्ट का डिमांड, अभी डिगवाड़ी से लेकर फिर गोविंदपुर तक 4 लेन। तो विकास ही विकास हो रहा। तो ये विकास विरोधी लोग देख रहा कि अगर ये विकास करते रहेंगे तो हमारा तो बोरिया बिस्तर बंधा जाएगा, हमारा लोटिया डूब जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में विकास हुआ है, उनके नेतृत्व में पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ है, होगा। ये तो आप देख सकते हैं ना, इन लोगों के आज तक पिताजी भी रहे, आइयो लोग भी विधायक हैं। तो इन लोग कोई काम नहीं किया तो हमने काम करने लगे लगातार, तो इनका दुख तो होगा ही कि एक गरीब का बेटा सांसद बना, लगातार विकास पर विकास करने लगे। विकास का बात करें ना भैया कि ये काम नहीं हुआ, हम वो काम करेंगे। हाँ, वही जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन मांगेगा, दिया जाएगा। जो गलत करेगा उसका गलत हम भी विरोध करेंगे, मगर ये काम होने दीजिए भैया। आप काम के लिए तो आवाज कभी नहीं उठाए, फैक्ट्री बंद करने के लिए आवाज उठाएं। 1 दर्जन से ज्यादा इनके पिताजी भी, ये भी फैक्ट्री बंद करवाए हैं निरसा में। निरसा के लोग सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं। ये पुरलिया से आके यहाँ क्या दर्द समझेंगे गरीबों का? बिना ये कानून को हाथ, ये तो जानते करते हैं एमसीसी, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, ये उग्रवादी मानसिकता का रखने वाले लोग हैं। इन लोगों का मानसिकता में उग्रवाद है, आतंकवाद है, अत्याचार है, अन्याय है। यहाँ के लोगों से दर्द नहीं, यहाँ की मिट्टी से दर्द है, इसलिए विकास का विरोध कर रहे हैं। अगर बिना परमिशन के जिला प्रशासन को मुकदमा पेश करना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन को अपने सामने बोना दिखाने का काम किया। क्योंकि जिला प्रशासन के इनका अनुमति एक भी कोई कार्यक्रम का नहीं दिया, और जिला प्रशासन के विरोध में, सरकार के विरोध में बिना अनुमति का ये इन्होंने प्रदर्शन किया, रैली किया। ये तो जिला प्रशासन को कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरी बात है, आप जान रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे जितना प्लांट फैक्ट्री इनके पिताजी और इनके नेतृत्व में बंद हुआ है, यहाँ पे जितना विकास का काम में बाधक बने, जितना अत्याचार, आतंक हुआ, हत्या हुआ, मर्डर हुआ, सब ये मैनेज कर लिया। क्योंकि ये तो अपने मुंह से बोला कि अभी वर्तमान समय में हर कुछ मैनेज होता है। हेमंत सोरेन भी मैनेज होता है और प्रशांत सोरेन भी मैनेज होता है। कोई भी गलत काम करो, ये अपने मुंह से बोला गया भैया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राम भक्त से टकराने का प्रयास मत करो। राम भक्त सारे हनुमान है। हनुमान लंका में आग लगा दिया था, सर्वनाश हो गया था। उसी तरह 2029 में आप नोट कर लीजिए, निरसा के जनता में जो आक्रोश है, जो उनके मन में मतलब गुस्सा है, उसको 2029 में पुरलिया भेजने के लिए तय कर चुका है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।